बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न। बच्चों हमने इसके 9 भाग पूरे कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 10। इसमें बच्चों हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न 1 क्या है कि प्रत्येक चित्र के लिए बिंदुओं को लिखिए, बिंदुओं के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बच्चों हमें इनको आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखना है। पहले तो चित्र देखकर इनकी भिन्न लिखनी है। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, देखो इस अंक में देखो, इस पहले चित्र में देखो कितने भाग हैं, टोटल भाग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग बने हुए हैं। और 8 में से कितने भाग छायांकित है, 1 2 3, 3 भाग छायांकित है 8 भाग में से। तो बच्चों हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/8। तो बच्चों इसकी पहली भिन्न हो जाएगी 3/8। बच्चों दूसरे चित्र देखो, दूसरे चित्र में भी 8 भाग है, 8 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग छायांकित है। तो भिन्न हो जाएगी 6/8। तीसरा भाग देखो, तीसरे में कितने छायांकित भाग है, 1 2 3 4, कुल भाग 8 है, छायांकित भाग 4 है। तो इसका भिन्न हो जाएगी 4/8। और बच्चों लास्ट में देखो एक भाग छायांकित है तो 1/8। अब बच्चों हमने चारों चित्रों की भिन्न तो लिख दी, लेकिन हमें इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में भी जचाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी पहले सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी। तो बच्चों देखो चारों भिन्नों को हम एक जगह लिख दें, 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8। सभी भिन्न कैसी है, सभी का हर समान है। ध्यान से देखो, सभी में नीचे 8 आ रहा है तो सभी का हर समान है। तो समान भिन्न वाली को तुलना कैसे करते हैं, अंश को देखकर। जिसका अंश ज्यादा बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न भी छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/8, जिसका अंश सबसे छोटा है। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी बच्चों, 1/8 से बड़ी 3/8, 3/8 से बड़ी 4/8, और सबसे बड़ी बच्चों 6/8। तो हमने इन चारों भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब बच्चों अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम ध्यान से देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6/8। फिर इससे छोटी भिन्न है 4/8, फिर 3/8, और लास्ट में है 1/8। तो बच्चों हमने उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए चारों भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है बच्चों, आरोही और अवरोही दोनों क्रम में हमने लिख दिया है। समझ में आ गया सभी को, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों पूरा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लो। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका बी, पहले इनको देखो, चित्र देखकर हमें भिन्न लिखना आना चाहिए। टोटल भाग कितने हैं वो तो नीचे की तरफ लिखना है, और छायांकित भाग है वो ऊपर लिखने हैं, जिससे हमें हमारी भिन्न मिल जाएगी। अब देखो इसका बी, बी में भी वही क्वेश्चन है और चित्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो कुल कितने डब्बे हैं वो गिनने हैं। तो पहले भाग में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भाग है बच्चों, 9 भाग बने हुए हैं। तो भिन्न में देखो नीचे तो आएगा 9, और ऊपर क्या आएगा, छायांकित भाग। तो छायांकित देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग छायांकित है। तो ऊपर आ जाएगा 8। तो भिन्न हो गई 8/9। तो बच्चों यहां तो हम भिन्न लिख देते हैं 8/9। इस दूसरे में देखो कुल भाग 9 है, तो नीचे तो आ जाएगा 9, और छायांकित भाग 1 2 3 4, तो 4/9 आ जाएगी। तीसरा देखो कुल भाग 9 है, छायांकित भाग कितने हैं, 3 है, 1 2 3। और बच्चों लास्ट में देखो कुल भाग 9 है और छायांकित भाग 6 है, तो ये हो जाएगा 6/9। तो हमने चारों आकृतियों की भिन्न लिख दी। समझ में आ गया सभी को भिन्न लिखना। अब इनको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सभी के देखो हर समान है, सभी भिन्नों में हर समान है, तो अंश को देखकर तुलना करनी है। तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न। तो देखो इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। तो सबसे छोटी हो जाएगी 3/9। 3/9 से बड़ी 4/9, 4/9 से बड़ी बच्चों 6/9, और सबसे बड़ी हो जाएगी 8/9। तो इन चारों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब लिखेंगे इनको अवरोही क्रम में।
तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे बड़ी पहले आएगी, बड़े से छोटा होता है अवरोही, तो सबसे बड़ी कौन सी है 8/9, फिर उससे बड़ी छोटी 6/9, फिर 4/9 और सबसे छोटा है 3/9। तो हमने चिन्हों का प्रयोग करके सभी भिन्नों को लिख दिया, आरोही और अवरोही दोनों क्रम में। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बी समझ में आ गया सभी के, उतार लो सभी से। बच्चों चित्र को देखकर पहले भिन्न बतानी है और फिर सभी भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों तुलना करनी आनी चाहिए, समान भिन्न होती है तो अंश को देखकर तुलना करते हैं और असमान भिन्न में हर को देखकर तुलना करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे, अब सी वाला क्वेश्चन क्या है कि 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इन चारों अंकों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो यहाँ संख्या रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा बना दी हमने। संख्या रेखा पर देखो सभी चारों संख्याएं 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, क्योंकि 6/6 का मान क्या होता है 1 होता है। बाकी सभी देखो अंश छोटा है हर बड़ा है, और 8/6 में अंश बड़ा है हर छोटा है। तो देखो बच्चों 0 से 2 के बीच में स्थित है। तो यहाँ देखो 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 अंक लेने हैं 0, 1 और 2। अब इनको कितने भागों में बांटना है बच्चों, 6 भागों में। कितने भागों में 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए पहले भाग के, और दूसरे के भी 6 भाग करने, 1 2 3 4 5 6। तो 0 से 1 के भी 6 भाग कर दिए, 1 से 2 के भी 6 भाग कर दिए। अब इन संख्याओं को देखो 2/6, तो एक संख्या तो है 2/6, दूसरी संख्या कौन सी है 4/6, तीसरी संख्या कौन सी है 8/6 है। लेकिन 8/6 में देखो अंश बड़ा है हर छोटा है, तो 8/6 को हम हल करेंगे पहले। तो यहां देखो 8/6 यानी 6 का भाग 8 में देना है, तो कितना आएगा देखो 6 कम 6, कितने बचे 2, तो 1 सही 2/6। तो इसका मान लिखेंगे 1 सही 2/6। 8/6 को क्या लिख सकते हैं 1 सही 2/6, भाग देके हमने देख लिया मिश्र भिन्न में बदल के। और चौथी है 6/6। अब इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, देखो बच्चों 0 से 1 के बीच में हमने 6 भाग कर दिए, तो 2/6 कहाँ आएगा, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, और 2 कुल भाग 6 है, तो दूसरे नंबर का जो भाग है ना उस पर आएगा 2/6। तो 0 के बाद देखो 1 2, ये 2 नंबर की जो लाइन है ये है 2/6 की लाइन। तो संख्या रेखा पर 2/6 कहाँ होगा, 0 से दूसरी लाइन पर। समझ गए सभी। ऐसे बच्चों 4/6 कहाँ होगा, 4/6 देखो 4/6 कहाँ होगा, चौथी लाइन पर, 1 2 3 4, ये जो लाइन है इस पे स्थित होगा 4/6। और बच्चों 1 से ही 2/6 कहाँ स्थित होगा, 1 से ही 2/6 का मतलब एक भाग तो पूरा लेना है, तो 1 तक एक भाग पूरा ले लिया, उसके बाद 2/6 और लेना है। तो 1 के बाद जो दूसरी लाइन आएगी ये हमारी हो जाएगी 1 से ही 2/6। ठीक है बच्चों, अब 6/6 यानी 6 में 6 का भाग दिया तो 1 आ गया, तो जो 1 वाली लाइन है वो हो जाएगी 6/6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, 6/6 कहाँ आएगा 1 वाली लाइन पर। तो ये हमने सभी चारों अंकों को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। दिख रहा है सभी को, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब आगे क्या बोल रहा है कि दी हुई भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह भी भरिए, इन भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह भी लगाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाना आ गया सभी के। अब इनको हल करके तुलना करनी है। तो पहली भिन्न क्या है 5/6 और 2/6। तो बच्चों 5/6 और 2/6 में देखो हर समान है, दोनों समान हर वाली है, इसलिए समान भिन्न हो जाएगी। अब अंश को देखकर तुलना करना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो 5/6 बड़ी होगी या 2/6, तो बच्चों 5 बड़ी संख्या है, इसलिए 5/6 वाली भिन्न बड़ी है। तो इसमें चिन्ह आ जाएगा ये 5/6 बड़ी है 2/6 के, तो ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक है बच्चों, 3/6 और 0 में बताओ, 3/6 और 0, तो धनात्मक जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी 0 से बड़ी होती है। ध्यान रखना, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो 3/6 धनात्मक है, तो ये भी 0 से बड़ी ही आ जाएगी, 6 बड़ी होगी 0 से। ठीक है बच्चों, दूसरा समझ में आ गया इसका। अब इसका तीसरा देखो, 1/6 और 6/6, तो बड़ी कौन सी होगी, दोनों के हर समान है, दोनों में 6 हर है, तो अंश को देखकर तुलना करनी है। तो अंश यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो 1 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा, तो 6 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी ना बच्चों। तो 1/6 से बड़ा है 6/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चौथा देखो 8/6 या 5/6, दोनों का हर समान है 6 है, तो अंश को देखकर तुलना करनी है।
तो यहाँ 8 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 8/6 बड़ी है 5/6 से। तो ये चारों क्वेश्चन भी समझ में आ गए बच्चों। अब उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर, ये संख्या रेखा भी उतारनी है और ये चारों ये भी उतारने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? उतार लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। हमें चिन्ह लगाना है तुलना करके। तो पहली भिन्न क्या है बच्चों? 3/6 और 5/6। बच्चों देखो दोनों के हर समान है, दोनों में हर क्या है? 6 है। तो जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? अंश को देखकर तुलना करते हैं। तो दोनों हर समान है, यहां लिखेंगे हर समान है। तो बच्चों जो बड़ी हर वाली संख्या होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों 5/6 बड़ी है 3/6 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तुलना करी तो कौन सी बड़ी संख्या निकली? 5/6 बड़ी है, 3/6 छोटी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे ए वाला उतार लेना अपनी कॉपी में। तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ये चिन्ह। अब देखो बी में क्या दिया हुआ है? 1/7 और 1/4। अब बच्चों ये कौन सी भिन्न है? देखो हर समान नहीं है इसलिए असमान भिन्न है, लेकिन यहाँ अंश समान दिया हुआ है। तो बच्चों हमने ऐसी भिन्न भी पढ़ी थी कि अगर अंश समान है और हर अलग है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। अर्थात 1/4 है तो यहाँ 4 छोटा है 7 बड़ा है, तो 1/4 वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी लेकिन 1/7 छोटी हो जाएगी। तो चिन्ह ये वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? जब अंश समान होता है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहां लिख लेना अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो हमारा 1/4 बड़ा हो जाएगा, 1/7 छोटा हो जाएगा। आगे देखो सी, 4/5 और 5/5 दोनों में देखो हर समान है, दोनों संख्याओं में हर की संख्या क्या है? 5 है। तो अंश को देखकर तुलना करनी है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 4/5 छोटा हो जाएगा, 5/5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो यहां लिख देना कि हर समान है अतः बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है। अब आगे देखो डी, 3/5 और 3/7। अब इन दोनों में देखो अंश समान है हर अलग है। अंश समान होता है तो छोटे हर वाली तो बड़ी होती है और बड़े हर वाली छोटी होती है। तो 3/5 तो बड़ी हो जाएगी और 3/7 छोटी हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? जब अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ अंश छोटा 5, अंश समान है तो हर 5 छोटा था, तो 3/5 बड़ी हो गई और 3/7 छोटी हो जाएगी। डी समझ में आ गया सभी के? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही 5 और युग्म लीजिए और उचित चिन्ह लगाइए। अब बच्चों हमें 5 युग्म और लेने हैं और चिन्ह लगाना है। तो देखो हम युग्म लेते हैं, पहला 1/7, 3/7। दूसरा लो बच्चों 5/6, 5/8। तीसरा लेते हैं बच्चों 7/9 और 6/9। चौथा युग्म लेंगे बच्चों 7/10, 7/12। पांचवा युग्म बच्चों 6/15 और 6/13। अब इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है। तो बच्चों हमने 5 अपने मन से युग्म ले लिए और इनको भी हल करना है। तो देखो 1/7 और 3/7 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो ध्यान से देखो दोनों का हर समान है। हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी होती है। तो जिसमें 3 बड़ा है 1 छोटा है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो पहले का आंसर आ जाएगा 1/7 बड़ा है, छोटा है और 3/7 बड़ा है। दूसरा देखो 5/6, 5/8 दोनों में हर अलग है, अंश समान है। जब अंश समान होता है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो जिसमें हर देखो 6 छोटा है 8 बड़ा है, तो छोटे वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तीसरा देखो 7/9 और 6/9 दोनों में हर समान है 9, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो 7/9 बड़ी, 6/9 छोटी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के?
अगला देखो 7/10 और 7/12, दोनों का अंश समान है, तो हर को देखना है, जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हर छोटा 10 छोटा है तो ये संख्या बड़ी हो गई। इसमें देखो अंश समान है और हर छोटा जिसका होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 13 वाला छोटा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमने 5 और युग्म लिए और उनको भी हमने हल कर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर उतार लो सभी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि निम्न आकृतियों को देखिए और भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाइए। हमें बच्चों एक पहले तो डायग्राम दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर अंकों को किस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे 0/1 को शुरू में दर्शाया हुआ है और 1/1 को लास्ट में। अब 0/2 यहाँ है, 1/2 बीच में है इस जगह पर और 2/2 यहाँ है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को? 0/3 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ है और 3/3 यहाँ स्थित है। तो बच्चों इस चित्र को देखकर हमें बताना है, आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करना है। तो यहाँ देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। ठीक है बच्चों, सभी संख्याएं दिख रही है सभी को? अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इन संख्याओं की तुलना करनी है कि 1/6 और 1/3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बच्चों किस प्रकार करेंगे? तो 1/6 और 1/3 को इस चित्र में देखो। 1/6 कहाँ है? 1/6 ये रहा, दिख रहा है सभी को 1/6। और 1/3 कहाँ है? 1/3 ये रहा। तो इन दोनों को देखो, 1/6 तो इस सिद्ध में है और 1/3 की लाइन ये है। तो जो दाईं तरफ होगा संख्या रेखा पर, जो ज्यादा दाईं तरफ होता है उसका मान बड़ा होता है। तो 1/6 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, तो दाईनी तरफ कौन है? 1/3 है ना, तो उसका मान बड़ा हो जाएगा, अर्थात 1/3 बड़ा होगा 1/6 से। तो हम लिखेंगे 1/3 बड़ा है 1/6 से। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के? अब यहाँ दोबारा लिख दो इसको, 1/6 बड़ा, 1/6 छोटा है, 1/3 बड़ा है। दूसरा देखो बी, 3/4 और 2/6। तो 3/4 को देखना है और 2/6 को देखना है। तो 3/4 कहाँ है? ये रहा 3/4। और 2/6 कहाँ है? ये है 2/6। तो दोनों में बड़ा कौन होगा? जो दाहिनी तरफ है। तो 3/4 ज्यादा दाहिनी तरफ है या 2/6 है? 3/4 उधर है, तो हमारा 3/4 बड़ा हो जाएगा 2/6 से। तो 3/4 बड़ा है 2/6 से। तो बच्चों इस डायग्राम को देखकर हमें बताना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका सी, 2/3 और 2/4 देखना है। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, 2/3 कहाँ है? ये रहा 2/3। और 2/4 कहाँ है? ये रहा 2/4। तो इन दोनों में दाहिनी तरफ कौन है? 2/3 ज्यादा दाहिनी तरफ है ना, तो बच्चों 2/3 बड़ा हो जाएगा 2/4 से। तो 2/3 बड़ा है 2/4 से। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ऐसे डी देखो बच्चों, 6/6 और 3/3। तो 6/6 और 3/3 में कौन बड़ा है? तो डायग्राम देखो, 3/3 कहाँ है? ये जो लास्ट लाइन है यहाँ 3/3 है और यहाँ लास्ट लाइन पर 6/6। तो दोनों के दोनों एक ही सिद्ध में है, इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। तो बच्चों यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा? बराबर का चिन्ह। 6/6 बराबर है 3/3 के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट क्या है? 5/6 और 5/5। तो इन दोनों में तुलना करनी है। तो 5/6 कहाँ है? ये 5/6 है और यहाँ पर 5/5 है। तो दाहिनी तरफ कौन सा है? 5/5 उधर है ना, और 5/6 इसके इस तरफ है, तो बड़ा हो जाएगा 5/5। तो 5/5 बड़ा है 5/6 से। तो बच्चों समझ में आ गया सभी के? तो देखो ए बी इन दोनों को भी उतार लेना है और सी डी ई इनको भी अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको, देखो ध्यान से देखकर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? अब देखो आगे सी डी ई इनको भी अपनी कॉपी में उतार लो। तो हमें डायग्राम देखकर ही इनकी तुलना करनी थी, तो हमने सभी आंसर बता दिए। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 7.4 के 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।